Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of physics, which is motion. Okay, so class 9th science chapter 8 motion. So, what is motion? You are very well familiar with motion. That what do you mean by motion? In simple terms, you know that motion is movement. I am moving from this place to this place. I am moving, this is my motion. So you see a lot of things, lot of uh, animals, people moving, that is motion. Okay, so if you have to define motion, that you will say that motion is the change in position with respect to time, right? We are moving, we are doing anything with respect to time because time is continuously moving. Okay, so motion is the change in position with respect to time, that is motion. Okay, now you have studied various kinds of motions in previous classes, right? You have studied that there is rectilinear motion, which is motion in straight line, and there is circular motion, motion may be in straight line, or motion may be circular motion, right? Motion may be periodic motion, like motion of pendulum. So ये सब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पीरियोडिक मोशन हो सकता है, इन विच ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये सब आप पहले क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है. सो मोशन में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मोशन में ऑल्सो बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. लाइक मोशन आप एक ही स्पीड से मूव कर सकते हो या अलग अलग स्पीड चेंज करके मूव कर सकते हो, दैट इज different kinds of motions. Okay, also that at any time for one person one object may be in motion, and for another person same object can be in at rest. For example, आप एक ट्रेन चल रही है और आप उसके बाहर खड़े हैं, ठीक है. सो बाहर से ट्रेन चल रही है, बाहर में ट्रेन में जो भी लोग बैठे हैं दे आर मूविंग, राइट. अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन is in motion with respect to the person outside the train. Okay, so that is for one person that is moving. Okay, but for another person sitting in the same train, दूसरा जो पर्सन है वो उसी ट्रेन में बैठा है, उसके लिए वो पर्सन रेस्ट में है ना. इन सिंपल टर्म्स, ट्रेन के बाहर के लिए, ट्रेन के बाहर जो पर्सन बैठा है उसके लिए ट्रेन के अंदर वाले सब मोशन में, लेकिन जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है. सिमिलरली आपने देखा होगा कि आप किसी भी व्हीकल में जा रहे हैं और जो भी चीज़ आपको रेस्ट में एक्चुअली है, कोई पेड़ पौधे हैं या कोई गाड़ी खड़ी है. ट्रीज़ का एग्जांपल लीजिए, ट्रीज़ डू नॉट मूव, वी नो, बट अगर हम ट्रेन से मूव कर रहे हैं या गाड़ी से मूव कर रहे हैं, देन वी सी दैट ट्री इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. So for us, tree is also in motion, right? Similarly, if two trains are moving with same speed, then for each train, for each other, the train is in rest. क्योंकि अगर आप देखें, आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और आपके बगल में से एक ट्रेन सेम स्पीड से गुजर रही है, तो आपको लगेगा कि जो ट्रेन है वो रेस्ट में, ठीक है. तो दैट इज हाउ आई मीन टू से दैट दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ रेस्ट में हो सकती है, दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकती है. सो दैट रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. इन दिस क्लास, इन 9th क्लास, यू विल स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, कि मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है. ओके. Okay, so there are some basic terms, basic words, basic parameters which you must know to study any kind of motion, right? Which are, as you know, distance, displacement. These are very important terms. Speed, velocity and acceleration. Velocity and acceleration.
ओके, सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स जिनके बारे में आप जनरली आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इन जनरल टर्म्स इन रियल लाइफ यू नो अबाउट देम, बट हम इनको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टडी देम मैथमेटिकली एंड वी विल एक्सप्लोर देम अ लिटिल बिट मोर। सो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, so one by one we will study about them. So first let's see the distance, that what is distance. This is a path, ये कोई भी path है, कोई भी road है, ठीक है, एक रास्ता है। तो this is O point. O means origin. Origin is the point from where motion begins. जहाँ से motion आप begin start कर रहे हो, that is called origin. Origin means beginning. Okay? So this is origin. Okay. Then this is the path of the motion. So I put some numbers 5, 10, 15, 20, 25. So what are these? These are distance, 5 meters, 10 meters, 15 meters, 20 meters and 25 meters. That these are the distances measured in meters. So I moved from 0 meter to 15 meters, right? 0 meter to 15 meters. How much distance have I traveled? It's very simple. I have traveled 15 meters. Okay, this is the distance. If I travel from 5 point, this is 5th milestone. Okay, 5 meter and this is 20th. 5 to 20. How much distance? 15 meters. So simple. Okay, and if I travel like मैं यहाँ से 0 से 20 तक जाता हूँ, फिर 20 से वापस 10 तक आ जाता हूँ, देन मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आई ट्रेवल्ड 20 प्लस 20 माइनस 10, दिस इज 10 मीटर्स, सो 30 मीटर्स। तो आई ट्रेवल टोटल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, राइट। और अगर मैं 10 पॉइंट से पॉइंट 10 से 10 मीटर से और 20 तक जाता हूँ, फिर 15 तक ही वापस आता हूँ, तो कितना हुआ? 10 प्लस 5 15 मीटर। दैट इज सो सिंपल। सो you know that what is distance. Okay, so distance, if you define distance, you have to say that distance is the total path length, ठीक है, covered by any object. Distance means the total path length covered by any object, that is called distance. Okay, this is very simple and easy. So next parameter was displacement, right? Displacement. So what is displacement? So distance, displacement, speed, velocity, all these are quantities, physical quantities. Okay, so before proceeding you should know that any physical quantity is either scalar quantity or vector quantity. आपको ये बुक में लिखा नहीं मिलेगा बिकॉज हायर क्लास में पढ़ोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने बोला 50 मीटर, ये क्या है? 50 मीटर, 50 इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, या फिर 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मैग्नीट्यूड 50 है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। वेक्टर मीन्स स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी उसमें हमें इंक्लूड करनी होगी। ओके, सो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर एंड वेक्टर। सो अगर किसी क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन को भी हमें मेंशन करना होता है या फिर ध्यान में रखना होता है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर को जनरली हम जो उसका सिंबल होता है, जैसे डिस्टेंस का सिंबल था एस, ठीक है, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, स्मॉल एस, डिस्टेंस, ठीक है। और उसकी यूनिट आपको पता ही है, यूनिट क्या होती है? एस आई यूनिट, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सिंबल हो गया स्मॉल है, ठीक है, डिस्टेंस सिंबल एस मीटर।
तो जब हम कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखते हैं, तो उसके ऊपर हम एक एरो भी लगाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट को ऊपर एक एरो लिखाएंगे। एरो का क्या मतलब होता है? एरो मीन्स डायरेक्शन, दैट डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन भी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट सेम होती है, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो जैसा कि आपको लिटरली समझ आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वन ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। इट डज नॉट मैटर कि उसने कितना पाथ कवर किया, ठीक है, इट मैटर्स दैट उसने कितना खुद को डिस्प्लेस किया, हाउ मच इट हैज डिस्प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एक पाथ है, ओके, ये ओरिजिन है 5, 10। एनी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 15 मीटर्स एंड देन कम्स बैक टू पॉइंट 10, ठीक है। यहाँ पर इसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स दैट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, तो हमें इस चीज़ में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्शन जो इस तरफ हो रहा है, सेकंड इस तरफ। यू कैन से एक बार ऑब्जेक्ट ईस्ट में मूव कर रहा है, सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट वेस्ट में मूव कर रहा है। सो इसलिए हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तरह नहीं होगी कि 15 + 5 20, नो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मीन्स फाइनल पोजीशन है 10, इनिशियल पोजीशन है 10, तो 10 - 0 will be 10 मीटर। ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? ओके, सो डिस्प्लेसमेंट you can say that it is the shortest distance. This is the shortest, smallest distance between final position minus initial position. So you can define displacement as shortest distance between final position minus initial position is called displacement. No need to be confused. In simple terms, जो displacement का मतलब होता है वही आप इसमें फिजिक्स में लेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो जो मोशन का पाथ होता है ज़रूरी नहीं वो स्ट्रेट हो, रेक्टिलिनियर हो, वो सर्कुलर भी हो सकता है, आपको पता है। तो ये सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से, मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ से मूव किया और मूव करते करते वो इस पॉइंट तक आ गया, जिसको हम ओ डैश नाम देते हैं, ठीक है, राइट। ये इसका सेंटर पॉइंट है सी। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि आप बताइए इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट मैं आपको क्वांटिटीज दे देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है और ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर्स है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट O डैश। ओके, find the distance and displacement. You can easily find it. That distance is the actual path traveled, total path length, जो उसने actually cover किया है, जो मेहनत उसने की है actually, ठीक है। So आप 30 किलोमीटर्स चले, 15 किलोमीटर्स चले, that is distance. So distance will be 30 meters. बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यू नो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ओके, सो मान लीजिए आप एक प्लेस से, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, ठीक है, जिसका रास्ता थोड़ा ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, घुमावदार है, तो टोटल डिस्टेंस ठीक होगा। बट फिजिक्स सेज कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ कितना होगा? 10 meters, because displacement means final position minus initial position, that is displacement, ठीक है। फिजिक्स विल कंसिडर योर डिस्प्लेसमेंट ओनली 10 मीटर्स। बेशक आप घूमकर 100 मीटर्स तक ही चले हो,
डिस्प्लेसमेंट विल टेक ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और मान लीजिए पाथ वही है, सर्कुलर पाथ है, लेकिन आप घूमकर वहीं पर वापस आ गए। आपने ओ से स्टार्ट किया और घूमकर ओ पर ही वापस आ गए। यू केम बैक टू पॉइंट ओ, और ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस है दैट इज 200 मीटर्स। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस विल बी 200 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग, जीरो। यू ट्रेवल्ड नथिंग, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जहाँ से गए थे वहीं पर आ गए, इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बिकॉज फाइनल पोजिशन इज O and initial position is also O, so displacement will be 0 meters। क्योंकि ये पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज होती है। पहले इधर है, फिर इधर, राइट, पहले नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर इधर। सो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मीन्स आपको जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा, ठीक। So that is displacement, unit is same meters, okay। So distance and displacement you should understand clearly। So to understand this more, to explore this concept more, आपको do you know that there is a device in any vehicle which measures distance। आप कार में बैठे हैं तो उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो डिस्टेंस बताता है कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट डिवाइस इज कॉल्ड odometer। Odometer is device used in cars that is used to find out the total distance covered, okay, that is odometer, okay। So मान लीजिए आपने if you travel from Delhi to Agra, आप दिल्ली टू आगरा जाते हैं। पहले जो है दिल्ली में ओडोमीटर की रीडिंग है 1200 और आगरा जाकर जो वैल्यू हो जाती है वो 1900 मीटर हो जाती है। सो हाउ मच डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, ओके, इट डज नॉट मैटर कि आप किस रास्ते से गए हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। सो डिफरेंस बिटवीन जो आगरा में ओडोमीटर की रीडिंग होगी और जो दिल्ली में ओडोमीटर की रीडिंग होगी उसके बीच में डिफरेंस कितना है, 700। सो दैट्स हाउ बाय यूजिंग ओडोमीटर यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है, दैट इज। सो वी टेक सम न्यूमेरिकल। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, नाउ दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड एंड अ फार्मर, इट्स फार्मर इज ट्रेवलिंग अलोंग इट्स बाउंड्री, ठीक है। इसकी बाउंड्री के चारों तरफ उसने एक राउंड लगाया, साइड है स्क्वायर की 10 मीटर्स, ओके। सो अ फार्मर कवर्स द बाउंड्री ऑफ इट्स स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। द फार्मर मूविंग अलोंग इट्स बाउंड्री कवर्स वन राउंड इन 40 seconds। So the question says that what will be the displacement after 2 minutes and 20 seconds। 2 मिनट 20 सेकेंड्स में देखिए 40 सेकेंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ओके, 40 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस बताइए पहले, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 40 सेकेंड्स में। 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, एक राउंड का मतलब 10 × 4, पूरा जो पैरामीटर है क्या होगा स्क्वायर का, 10 × 4 40 मीटर्स, दैट इज डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, बट हमें उसके लिए पहले फाइनल पोजीशन जो है उसका पता करना होगा, ठीक है। सो हाउ विल यू बी फाइंड आउट, सो फॉर दैट हमें देखना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद फार्मर की पोजीशन क्या है। वेरी सिंपल, तो देखिए इधर मैं इसको थोड़ा इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्क्वायर फीट है 10 मीटर, 40 सेकेंड्स the farmer covers 40 meters, 2 minute 20 seconds which means 140 seconds। तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 140 मीटर,
ठीक है। सो यू नो नाउ द पोजीशन ऑफ फार्मर आफ्टर 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स के बाद 140 मीटर फार्मर ट्रेवल करेगा, ठीक है। सो एक राउंड की वैल्यू कितनी है? 1 राउंड की वैल्यू है 40 मीटर्स, है ना। जो स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर है वो कितना है? 10 इंटू 4, 4 साइड्स होती है स्क्वायर की, 10 इंटू 4 40, मतलब एक राउंड 40 मीटर का है। 40 मीटर पे एक राउंड कंप्लीट किया तो उसने ट्रैवल तो डिस्टेंस किया है 140 मीटर। तो 140 मीटर्स में कितने राउंड होंगे? इन 140 मीटर्स राउंड्स विल बी 140 डिवाइडेड बाय 40, राइट। इट विल बी अबाउट 3.5। ओके, सो फर्स्ट यू फाउंड आउट द डिस्टेंस, देन यू फाइंड आउट कितने राउंड्स हुए, ठीक है। 3.5 राउंड्स, क्लियर। सो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फाइनल पोजीशन चाहिए। तो आफ्टर 3.5 राउंड्स, ओरिजिन यहां पर है, 3.5 राउंड्स के बाद फार्मर की पोजीशन कहां होगी? थिंक अबाउट दिस। आफ्टर 3.5 राउंड्स, 1 राउंड वापस, 2 राउंड, 3 राउंड, सेम पोजीशन। 3.5 मतलब हाफ ऑफ 1 राउंड। एक राउंड कितना है? पूरा 1 2 3 4, और हाफ राउंड कितना होगा? 1 2। सो फाइनल पोजीशन ऑफ फार्मर इज दिस पॉइंट विच आई लेबल्ड एज F, ठीक है। समझ आया होगा? नहीं समझ आया रिवाइंड करके फिर से देखो। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट की आपको फाइनल पोजीशन मिल गई, फार्मर की फाइनल पोजीशन आपको मिल गई। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, तो डायगोनल आप कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन फाइंड आउट। पाइथागोरस थ्योरम सेज अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो मैं इसको नाम देता हूं, इस पॉइंट को C। तो OF स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, राइट। और सिंपल आप देख जल्दी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। Okay, that is how you can find out displacement. Okay, that is how you can find out displacement. So it will be 100 plus 100, 200 square, right? So what will be its value? You can easily calculate value. 200 will be 4 into 5 into 5 into 2, right? That will be 200. तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? That will be 10 root 2, right? So answer will be 10 root 2 meters. Okay, जब सेम क्वांटिटीज को जब हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज करते हैं तो इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं, 10 root 2 meters. So that is the answer for this question. Okay, so that's how you can find out displacement. So concept यही है कि डिस्प्लेसमेंट में आपको फाइनल पोजीशन पता करनी होगी, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अगर स्ट्रेट पाथ हो, पाथ अगर स्ट्रेट हो देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर स्ट्रेट पाथ हो तो, और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, वापस ऑब्जेक्ट आ गया, या फिर सर्कुलर या फिर स्क्वायर स्ट्रक्चर में, स्क्वायर बाउंड्री में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तब हमें फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करके फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा इस तरीके से। ओके, सो डिस्टेंस आपने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी शैल प्रोसीड